चित्रगुप्त भगवान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। चित्रगुप्त भगवान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा अपने बयान को लेकर एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। उन पर महाराष्ट्र में कथा के दौरान व्यासपीठ से कायस्थ समाज के आराध्य भगवान चित्रगुप्त को लेकर अमर्यादित और अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर कायस्थ समाज में रोष व्याप्त है। मध्य प्रदेश के गुना में कायस्थ समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पंडित प्रदीप मिश्रा पर कठोर कार्यवाही करने की मांग की। सुनिए भारतीय कायस्थ महासभा के अध्यक्ष ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव का इस मामले में क्या कुछ कहना है। हमारे आराध्य नहीं, कायस्थ समाज के आराध्य नहीं, बल्कि पूरी प्राणी जगत की वो लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले हैं एवं न्यायाधीश हैं। उनके बारे में ऐसे तूतड़ाक शब्दों से अमर्यादित टिप्पणी की गई जिससे कायस्थ समाज में भारी रोष व्याप्त है। पूरे भारत हिंदू समाज में, सनातन समाज में सभी लोग इससे आहत हुए और सभी जगह ज्ञापन दे के ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 दिन के अंदर माफ़ी मांगने की बात कही है। अगर वो नहीं मांगते माफ़ी तो सब जगह FIR होगी और भारी विरोध प्रदर्शन उनका पुतला भी जलाया जाएगा। अगर वो नाक रगड़ के सही ढंग से चित्रगुप्त पीठ पे जाके माफ़ी नहीं मांगेंगे तो इस तरह का हम आंदोलन जारी रहेगा, उनके खिलाफ आंदोलन। आज समस्त संगठन, हमारे 5 संगठन हैं गुना में, लेकिन कायस्थ समाज के बैनर के तले सभी ने आज एकजुटता दिखाई है और सब एक साथ आकर एक ज्ञापन दिया है। वहीं विवाद को बढ़ता देख पंडित प्रदीप मिश्रा बैकफुट पर आ गए हैं। आज उन्होंने इस मामले में माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति या समाज को ठेस पहुंचाना नहीं था। सुनिए कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का इस मामले में क्या कुछ कहना है। देखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी शिव भक्तों को, ऐसा नहीं कि किसी समाज को या किसी भी व्यक्ति को कोई बात कही गई हो। देवताओं का क्रम था। शिव महापुराण की कथा महाराष्ट्र में चल रही थी जो सोशल मीडिया पे भी डली हुई है। उसमें यमराज, चित्रगुप्त महाराज और भगवान शिव की एक भक्ति का प्रसंग चल रहा था। उसमें भी अगर किसी व्यक्ति विशेष को भी, यदि समाज को भी हमारी वाणी से अगर कोई ऐसा शब्द लग रहा है कि गलत हुआ है या गलत बोल गए हों और हमारी वाणी से अगर किसी के हृदय को भी ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना कभी शिव महापुराण नहीं जानती। शिव महापुराण हमेशा जगत का कल्याण का कार्य करती है और जगत कल्याण की ही बात करती है। फिर भी अगर मेरी वाणी से या शिव महापुराण के किसी शब्द से किसी भी समाज को, किसी वर्ण को, किसी व्यक्ति को अगर कोई ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। देखिए, विषय कोई भी आप अगर प्रसंग उठाएंगे, शास्त्रों को ब्रह्म वैवर्त पुराण से उठाएंगे तो राधा रानी का प्रसंग भी आपको पढ़ने को मिलेगा। हम लोग जो पुराणों में या शास्त्रों में अध्ययन करते हैं वही हम लोग सम्मुख में कहते हैं, पर हो सकता है कई लोगों को वो चीज़ें स्मरण में नहीं आती या पढ़ने में नहीं आती तो उनको लगता है कि ये हो ही नहीं सकता, वो भी प्रसंग रहते हैं। पर अभी के जो प्रसंग हैं या मूल जो प्रसंग हैं, और देखिए एक वक्ता है, वक्ता अपनी व्यासपीठ से अगर कोई बात कह रहा है तो वो उसके अंदर की भी बात सामने प्रस्तुत करता है कि उसके अंदर के भाव क्या है। परंतु कोई किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना या किसी को गलत कहना ये किसी वक्ता के लिए नहीं है या किसी व्यासपीठ के लिए नहीं है। हम कायस्थ समाज भी हमारी है संपूर्ण। हम तो चारों वर्णों को अपना मानकर चलते हैं, ब्राह्मणों, क्षत्रियो, वैश्य, शूद्र सबको हम अपना मानकर चलते हैं। किसी भी समाज के लिए आज तक व्यासपीठ ने कभी गलत नहीं कहा। चाहे आप पूर्व के जितने भी व्याख्यान उनको उठाकर देखेंगे तो सभी समाजों का सम्मान किया है इस शिव महापुराण की कथा ने और इस व्यासपीठ ने। पर फिर भी अगर किसी को गलत लग रहा है और अगर किसी के हृदय को हमारी वाणी से अगर ठेस पहुंची है इन शब्दों के लिए तो मैं क्षमा चाहता हूं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश। नमस्कार।